हाय एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने किया था आइसो प्रॉफिट आइसो कॉस्ट, उसी का एक लास्ट क्वेश्चन बच गया था। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था इसलिए मैंने उस वीडियो में कंटिन्यू नहीं किया। अब करते हैं। टू मेंटेन वन हेल्थ अ पर्सन मस्ट फुलफिल सर्टेन मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट फॉर द फॉलोइंग 3 न्यूट्रिएंट्स कैल्शियम प्रोटीन। और देखो ये अच्छी बात ये है कि इन्होंने यहाँ पे टेबल दे रखा है, क्लियर। और यहाँ पे दे रखा है फूड 1 का कॉस्ट गिवन है ₹6 पर यूनिट, फूड 2 का दे रखा है ₹10 पर यूनिट, और डेली रिक्वायरमेंट दे रखी है। तो हमें पता है जिसका भी प्रॉफिट या कॉस्ट गिवन होता है हम उसे क्या लेते हैं, एक्स और वाई लेते हैं। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ फूड वन ये ले लिया मैंने एक्स यूनिट, और क्वांटिटी ऑफ फूड 2 यहाँ ले लिया मैंने वाई यूनिट। तो सबसे पहले इसमें हम चेक कर लेते हैं, मैक्सिमम निकालना है मिनिमम। फाइंड द कॉम्बिनेशन ऑफ फूड आइटम सो दैट कॉस्ट मे बी मिनिमम। ऑब्वियसली हम कॉस्ट को क्या चाहेंगे कि हमारा कॉस्ट क्या हो, मिनिमम हो। तो यहाँ लिख देते हैं मिनिमम जेड हमें निकालना है, विच इज़ कॉस्ट। देखो एक यूनिट का खर्चा 6 है तो एक्स यूनिट का कितना हो जाएगा 6x। एक यूनिट पे 10 रुपये देना पड़ रहा है तो वाई यूनिट पे 10y सब्जेक्ट टू दी कॉन्स्टेंट्स। कैल्शियम फूड 1 और फूड 2 को मिला के मिनिमम 20 तो मिलना चाहिए, तो कितना हो जाएगा 10x प्लस 4y और यहाँ पे 20। मिनिमम मतलब ये जो आपको कैल्शियम मिल रहा है 20 या 20 से क्या हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, तो दिस इज़ ग्रेटर देन 20। नेक्स्ट 5 प्रोटीन के लिए बनाते हैं, तो 5x प्लस 5y ग्रेटर देन 20 एंड सिमिलरली 2x प्लस 6y ग्रेटर देन 12। क्लियर। अब दिख रहा है हमें हर इक्वेशन में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो ये इक्वेशन बन गई 5x प्लस 2y और ये हो गया 10। ये क्या बन जाएगा 5 कॉमन आ रहा है तो x प्लस वाई 4, और यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 3y ग्रेटर देन 6, और x एंड y को ग्रेटर देन 0 करना मत भूलना वरना मार्क्स कट जाएंगे। ओके अब यहाँ सॉल्व करते हैं, हमें लोकेट करना है तो x और y निकाल लेते हैं। x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 5, y 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 2। यहाँ पे x एंड y, x 0 तो y 4, y 0 तो x 4। यहाँ पे x एंड y, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2, y 0 तो x की वैल्यू 6। क्लियर। चलो अब इसे लोकेट करते हैं नंबर। चलो ये मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, स्टार्ट करते हैं इस इक्वेशन से। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या है 5, तो वेट 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6। x 0 तो y की वैल्यू 5, दिस इज द पॉइंट। y 2 ये रहा, इसे ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन का नाम क्या था हमारे पास 5x प्लस 2y इक्वल टू 10। नेक्स्ट x 0 y 4, तो ये रहा ये और ये सबसे इजी लाइन होती है, वो सबसे इजी x प्लस वाई इक्वल टू 4। अच्छा मैं लोकेट नहीं कर रही पॉइंट, पर आप ज़रूर करना 2,0, दिस इज़ 4,0, दिस इज़ 0,4, दिस इज़ 0,5 एंड द लास्ट इज x 0 तो y 2 ये रहा एंड x की वैल्यू 6 ये रहा। यहाँ पे 3 इक्वेशंस बन रही हैं। दिस इज x प्लस 3y इक्वल टू 6, क्लियर। एंड यहाँ ये पॉइंट था हमारा 0,2, ये था 6,0। ओरिजिन टेस्टिंग करते हैं 0 0 पे, तो देखो ये लाइन 0 ग्रेटर देन 10, यहाँ करते 0 ग्रेटर देन 20, 0 ग्रेटर देन 12, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स। फॉल्स मतलब ये रहा पॉइंट जिस पे हमने चेक किया है, तो हर कोई जाएगा अवे फ्रॉम द पॉइंट। तो कैन वी सी कि जो हमारा फिजिबल रीजन होगा वो ये बनेगा अनबाउंडेड रीजन। दिस इज द आंसर, ठीक है। आंसर नहीं, फिजिबल रीजन। तो फिजिबल रीजन के पॉइंट्स एक तो ये है, एक पॉइंट ये है, एक ये एंड द लास्ट ये। तो दिस इज A B C एंड D, वेयर A वी नो दिस इज 0,5, ये भी हमें पता है 6,0, हमें निकालना C और B।
तो चेक करते हैं सी के लिए। देखो सी के लिए कौन कौन सी लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, एक ये वाली और ये वाली, ये दोनों। तो सॉल्व कर लेते हैं। x + 3y = 6 और x + y = 4। तो अच्छी बात है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। माइनस कैंसिल, 2y = 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। कहाँ है ये y 1 है तो 3 आएगा, 1 है तो ये 3 आएगा। किसी में पुट कर दो y की वैल्यू 1। सिमिलरली अब हम निकालते हैं बी के लिए। देखो एक तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कट कर रही है, तो इसमें तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक इक्वेशन है 5x + 2y और 10 और ये x + y 4, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5x + 5y और 5 4 जो 20, माइनस 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 कैंसिल, -3y माइनस कुछ गड़बड़ हो गई, वेट, ऐसे पॉइंट्स में आएगा, पॉइंट में ही आ रहा है -10, तो y की वैल्यू 10/3, 10/3 इज़ 3.333। ग्राफ के अकॉर्डिंग भी चेक करेंगे तो हाँ 3.33 कुछ आ रहा है टोटल, तो बट y की वैल्यू 10/3 लिखेंगे, डेसिमल मत करना। y की वैल्यू 10/3 किसे पुट कर दो, तो 5x 20/3 = 10, तो 5x = 10 - 20/3, 30 में से 10 गया 10/3 और ये आ गया 5x, ये आ गया 2, तो x की वैल्यू 2/3 विच विल बी 0.66। तो जो ये पॉइंट आए ये आए 2/3, 10/3। ओके, ये तो हमने सारे पॉइंट्स निकाले। अब हमें क्या करना है, जो स्पेस ही नहीं बचा है, चलो यहाँ करते हैं। हमें निकालना है z = k। z क्या था हमारे पास, 6x + 10y = k। k क्या लेते हैं हम, दोबारा लिख रही हूँ, k जो लेते हैं हम मल्टीपल लेते हैं 8 टाइम्स किसका, LCM ऑफ यहाँ पे 6 और 10। 6 और 10 का LCM तो साफ दिख रहा है, इट इज़ 60। ठीक है, तो ये आ जाएगा 60 × 8 टाइम, आपकी मर्जी है। अगर देखो मैं 60 लूँगी तो मेरा आंसर आएगा 10 और 2 में, हाँ तो वी कैन गो बाय 60 ऑल्सो, राइट। तो मैं यहाँ पे एक 1 ले रही हूँ, तो ये 60 आ गया। अब x और y, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 10। क्यों लिया मैंने 60, बिकॉज मुझे दिख रहा था 60 से 0 6 10 6 आ रहा है, जो कि मेरे यहाँ पे अवेलेबल है। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, ये रहा, हाईलाइट कर रही हूँ। y 0, x की वैल्यू 10, अच्छा 10 तो मुझे बनाना पड़ेगा, तो हो गया 8 9 10, ये 7 है ना, हाँ 7 8 9 10, ये रहा पॉइंट। तो ये इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, तो ये हमारी बन गई z = k की लाइन। अब बस क्या करना है, पैरेलल मूव करते जाना और सारे पॉइंट्स को क्या करना है, कट करना, और जो ओरिजिन के पास वाला पॉइंट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है, अब बस इसको ड्रॉ करते हैं, तो नहीं थोड़ा और जाना पड़ेगा क्लोज। अभी भी थोड़े से बच गया ना, तो अगर मैं ये छोटे वाले लाइंस का यूज़ करूँगी तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, पैरेलल लाइन है। एंड देन ऐसे कीप मूविंग, एक तो ग्राफ का भी यूज़ नहीं कर रहे ना, तो थोड़ा सा वेरिएशन तो चलता है। ऑलमोस्ट इससे भी कट रहा है और ये थोड़ा इससे भी कट जाएगा। और अगर मैं ये वाली लाइन लेकर जाऊंगी, नहीं ये वाली ले लेते हैं, तो ये इससे भी कैंसिल हो गया, तो सबसे कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे देखो, इसमें ना आइसोप्रोफिट कॉन्सेप्ट में थोड़ा तो दिमाग अपना एक्स्ट्रा लगाना होता है, क्योंकि ये लाइन हमें नहीं पता होता। इसमें सबसे क्लोज ये और ये लाइन तो ऑब्वियसली नहीं होगी, हमें डाउट होगा बी और सी पे डाउट हो रहा है। मैं कह रही हूँ सी, जेड इज़ मिनिमम एट सी होगा। ठीक है, आप ऐसे करना, जिन पॉइंट पे डाउट हो रहा है ना अलग से जेड निकाल लेना, और जिस पे मिनिमम होगा वो मिनिमम पॉइंट होगा। और वैसे मैंने क्या कहा था कि ओरिजिन से जो सबसे क्लोज हो, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस निकाल लेना क्लास 10th के तरीके से, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस निकाल लेना, तो ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा क्लोज है। ये डिस्टेंस निकालोगे तो 2 आएगा, और ये डिस्टेंस निकालोगे तो कुछ 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो z इज़ मिनिमम एट 1, 3। तो z हमारा क्या था, 6x + 10y, तो 6 × 1 और 10 × 3, 6 + 30 विच इज़ 36। दिस इज़ द आंसर। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा।
आइसो प्रॉफिट आइसो कॉस्ट की भी प्रैक्टिस कर लेना, बिकॉज वी डोंट नो सीबीएसई का कब माइंड चेंज हो जाए, तो वो ये भी दे सकते हैं। बच्चे यूजुअली इस वाले टॉपिक को छोड़ देते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। सो थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।